हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में आर्के बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डिस्कस किया था। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। हम किंगडम मोनेरा के अंडर पढ़ रहे हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बेटा, ये जो माइकोप्लाज्मा है ये डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर न्यूमोनिया कॉज करता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज पीपीएलओ। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। हम इसको प्लांट किंगडम का जोकर भी बोलते हैं क्योंकि पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था। एंड बेटा, ये प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब अपनी शेप को चेंज करता रहता है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो बेटा, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है तो ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है, ये प्लियोमॉर्फिक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इट इज ऑल्सो नॉन एज एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था नॉकार्ड एंड रॉक्स ने 1898 में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा का। आपको दिख रहे हैं कितने सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले देखिए, दे आर द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। बेटा, सबसे सिंपल एंड सबसे स्मॉल फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। आप देख ही सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है कितना सिंपल है, ठीक है। तो दे आर सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट देखिए, दे वर डिस्कवर्ड इन द प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया। तो बेटा, इनको कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? इनको डिस्कवर किया गया था कैटल्स की प्लूरल फ्लूइड के अंदर, ऐसे कैटल्स दैट वर सफर्ड फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.15 माइक्रोमीटर। आप देख ही सकते हैं बेटा कितने छोटे हैं ये, इवन बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ये। तो इनका जो साइज है वो होता है 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देखिए, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जो कि बहुत थिक है, ठीक है। तो कोई भी सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल की आउटर बाउंड्री कौन बना रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। बहुत ही थिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल द ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज देयर शेप एंड आर कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी शेप को क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, they lack organized nucleus, endoplasmic reticulum, plastids, mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, centrioles, फ्लैजिला। बेटा, इनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये ऑर्गेनील्स हैं, ये भी नहीं होते, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स एंड ऑल फ्लैजिला। तो ये इनके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, the genetic material is represented by single DNA duplex which lies coiled throughout the cytoplasm। कह रहा जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है? एक सिंगल डीएनए डुप्लेक्स है जो साइटोप्लाज्म में क्वाइल्ड है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज डीएनए एंड इट लाइज क्वाइल्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। बेटा, एक चीज आप और देख सकते हैं कि डीएनए के एक एंड के ऊपर रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट है। देख रहे हो आप, ये पूरा डीएनए है, इसके एक एंड पे ये एक रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है? नेम से ही पता चल रहा है, ये रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, रेप्लिकेशन में, डुप्लीकेशन में, इसमें हेल्प करती है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखिए, डीएनए पोसेसेस अ रेप्लिकेटिंग डिस्क एट वन एंड टू असिस्ट इन रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन में ये हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है, दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। इनसेंसिटिव का मतलब, पेनिसिलिन बेटा एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक इस पेनिसिलिन का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है।
मैं आपको बता देती हूँ बेटा क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बैक्टीरिया को बेटा या तो किल कर देते हैं या इनकी जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं बेसिकली सेल वॉल पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का जैसे पेनिसिलिन है, इनका माइकोप्लाज्मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट कॉजेज सेवरल डिसीजेज लाइक प्लूरोनिमोनिया इन डोमेस्टिक एनिमल्स। ये बहुत सारी डिसीजेज कॉज करते हैं, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया। ब्रिंजल के अंदर लिटिल लीफ डिसीज, लिटिल लीफ डिसीज नाम से पता चल रहा है जो लीव्स हैं वो छोटी हो जाती हैं। एंड विचेस ब्रूम इन प्लांट्स, विचेस ब्रूम का मतलब प्लांट्स के अंदर आपको कुछ झाड़ू जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपेयर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की डिसीजेस जो हैं ये कॉज करते हैं बेटा एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। एंड आप इस स्ट्रक्चर के अंदर और भी देख सकते हैं, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम इज बेसिकली 70 एस इन दैम, ठीक है। आरएनए हो गया, प्रोटीन पार्टिकल्स, एंजाइम्स, सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माइकोप्लाज्मा, ठीक है बेटा। तो इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट एंड इट इज़ वेरी smallest of the free living prokaryotes which is placed in the kingdom